Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss about the equation of continuity. So today's our topic is equation of continuity. तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इसके बारे में हम आज जानेंगे. तो बिफोर गोइंग टू दिस, हम थ्रू आउट दिस चैप्टर, आज ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस कंप्लीट चैप्टर में हमने सिर्फ आइडियल फ्लूइड का ही डिस्कस किया है. आइडियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल फ्लूइड जो है और नॉन आइडियल फ्लूइड जो है उसका डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में देखा है. मगर थ्रू आउट जितने भी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किए उसमें पूरा आइडियल फ्लूइड ही हमने कंसिडर किया है. ओके, तो यहाँ पर भी हम आइडियल फ्लूइड ही कंसिडर करेंगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड. जैसे हमने कल टर्मिनल वेलोसिटी लिया, वो भी आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए. फ्लो इट शुड बी स्टेडी. यहाँ पे भी जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो फ्लूइड जो यूज करेंगे हम वो आइडियल रहेगा और फ्लो जो रहेगा स्टेडी रहेगा. मीन्स द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. ओके, सो दिस शुड बी द कंडीशन फॉर दिस टॉपिक. ये कंडीशन है ये टॉपिक के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू इक्वेशन किसका बनेगा? कंटिन्यूटी मतलब क्या? कंटिन्यूअस, कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा. इसका मीनिंग वो होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब ये कैसे? ठीक है, ये डायग्राम के बारे में बताऊंगा अभी. उसके पहले हम एग्जांपल देखेंगे. कभी आपने गार्डन में वगैरह या कहाँ पे ऐसे पानी दिया होगा पाइप से. ओके, पाइप से पानी दिया होगा ना किसी चीज को, अगर हम देते हैं पेड़ों को वगैरह, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर हो, कोई पेड़ अगर दूर हो तो वहां तक पानी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये सब पाइप है, दिस इज आवर पाइप. तो इधर का जो एंड है वो नल को लगाए, टैप को लगाए, और इधर का एंड ओपन, इससे पानी निकल रहा है. ओके, तो पानी ज्यादा दूर जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इधर का एंड है तो हम इसको प्रेस करते हैं. मतलब इसका जो एरिया है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. इसका हाफ ले ऐसा फोल्ड करते हैं, पाइप रहता है ना उसको फोल्ड करते हैं. तो क्या होता है, फोर्स ज्यादा आता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है उस फ्लूइड. जब मैंने फोल्ड नहीं किया तो जो फ्लूइड था, जो लिक्विड वाटर इसमें से आ रहा था वो नीचे गिर रहा था ऐसा. अगर जब मैंने फोल्ड किया तो इसका एरिया कम किया, इस ट्यूब का, इस एंड का एरिया हमने क्या किया, कम किया. तो जो फ्लूइड है, जो वाटर, वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ दूर जाने लगी. मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई. समझ में आ गया? इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया? ये एग्जांपल समझ में आया. तो मैंने एरिया कम किया तो उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा था, जो वाटर फ्लो हो रहा था, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई. सो इट इज क्लियर. इस एग्जांपल से हमें ये क्लियर होता है. तो हम इस एग्जांपल से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ वी डिक्रीज द एरिया देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस. ओके, इफ वी इंक्रीज द एरिया देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस. सो वी कैन से दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल. ये समझ में आया? हमने एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एरिया कम करता हूं तो वेलोसिटी बढ़ रही है फ्लूइड की बाहर आने की. अगर वो एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है. ओके, तो हम ये लिख सकते हैं ऐसा. सो एरिया इज इनवर्सली, सॉरी, एरिया में वेलोसिटी. ओके, सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ओके, क्या बोल रहे हैं? देखो, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही, ज्यादा हो रही, मतलब एरिया ज्यादा हो रहा, तो वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही, कम बनेगा वेलोसिटी. और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, देखो ये डिनोमिनेटर में. ओके, सो इफ दिस वैल्यू गेट्स डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो ये इक्वेशन बनेगा. इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटू ये वी है वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, av इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट. समझ में आया? तो देखो, तो जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एरिया इंटू वेलोसिटी,
ये एरिया इधर भेज दिया हमने, यहाँ पे इक्वल टू साइन, इधर कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ओके, तो जब हम उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट ही आएगा, इसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलेंगे। इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग दिस ट्यूब, एक एग्जांपल लेके हम प्रूव करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, ये जो प्रोडक्ट है इसको कांस्टेंट बताना है। एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लिंक, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद और एक, इसी को ही हम इस एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसी को ऐसा भी लिखते हैं dv by dt, ठीक है। यहाँ पे जो v है वो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो मैंने v लिखा है वो वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी। ओके, सो इस ab को ऐसा भी लिखते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये भी जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द ट्यूब, थ्रू आउट द लिक्विड। we can say that the change in volume with respect to change in time, टाइम के साथ जो वॉल्यूम में बदल हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ट्यूब, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। हमने क्या बोला है, अगर एरिया देखो आप क्या होगा, ये कैसे कांस्टेंट रहेगा, ये भी कैसे कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट उसका है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों रहेगा। देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, सपोज एरिया 10 है, ठीक है, और सपोज इसकी वेलोसिटी 2 है, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी 2 है, इस पोर्शन एरिया ज्यादा है यहाँ पे, तो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो एरिया इसका 2 है और वेलोसिटी क्या है, सॉरी एरिया 10 है और वेलोसिटी 2 है, तो इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या है 20। तो यहाँ पे देखो तुम, अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा, अगर आगे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, एरिया इज गेटिंग लो, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे ही जा रहे हैं तो ऐसा कम हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, सपोज यहाँ पे कंसीडर करूंगा, तो उसका उल्टा आ जाएगा, एरिया 2 हो गया, यहाँ पे कम हो गया एरिया, और वेलोसिटी क्या हो गया 10 हो गया, तो वो भी 20 ही आएगा, समझ में आया, तो कांस्टेंट ही आएगा। मतलब ये एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे को बैलेंस करते रहते, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, ओके, टू गेट द कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, फिर यहाँ पे एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ा, फिर और एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी और बढ़ा, फिर यहाँ पे एरिया और कम हुआ तो वेलोसिटी और बढ़ा, तो एक दूसरे को बैलेंस करते चलते हैं ये दोनों क्वांटिटीज। सो थ्रू आउट द fluid or throughout the tube we get the product of AB constant. So this is the equation of continuity. इस AB is equal to constant को ही हम क्या बोलेंगे, equation of continuity, और इस AB को अनदर फॉर्म में भी लिखते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखते हैं, उसे बोलते हैं dV by dt, उसे हम क्या बोलेंगे dV by dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम में भी चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द लिंक। ओके, यहाँ पे इतनी जगह लिया हुआ मैं बताऊंगा, तो ये टर्म्स हमें ध्यान में देना है, इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट और dV by dt, इन दोनों इक्वेशन को ही हम क्या बोलेंगे। ओके, तो ठीक है, तो इसे हम प्रूव करना है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दिस, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या किया है, हमने एक पाइप कंसीडर किया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पाइप का, ट्यूब का, एक ट्यूब कंसीडर किया, so whose cross sectional area is changing, so at the starting it is more and when we are going forward the cross sectional area is decreasing, इसका एरिया जो है तो कम होते जा रहा है। ओके, इतना समझ में आया। तो हमने क्या किया है, एक एरिया कंसीडर किया, सपोज जो मैंने यहाँ पे पाइप के अंदर एक एरिया कंसीडर किया है, तो यहां से याद स्टार्टिंग में इसको नाम दिया A1, EFGH, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, तो इतना एरिया कंसीडर किया है, इसको नाम दिया है EFGH, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A1 है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दूसरा एरिया कंसीडर किया है। ओके, तो देखो यहाँ पे नाम दिया है ABCD और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज व्हाट A2। यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सी चीजें देखो, हमें ये समझना होगा कि इस कंडीशन में जितना मास, जितना फ्लूइड, मास का फ्लूइड यहां से इंटर हो रहा है, उतना ही मास का फ्लूइड यहां से निकलेगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज गेटिंग एंटर्ड हियर, दैट मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड आल्सो गेट्स फ्रॉम हियर
यहाँ से भी बाहर निकले, उतना ही निकलना चाहिए और निकलेगा। ओके, तो इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे। सो मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दिस होल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डिपेंड ऑन दैट कंजर्वेशन ऑफ मास। कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे बेसिस है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहे हैं तो मैंने इतना एरिया कंसीडर किया और यहाँ पे देखो ज्यादा एरिया दिख रहा है हमें। देखो EFGH ये जो एरिया है ये कम दिख रहा है और ABCD अगर मैं देख रहा हूं तो ज्यादा दिख रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 kg मास लिया है, कितना 2 kg, ओके वॉल्यूम, सो मास वाटर का, वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर EFGH में 2 kg वाटर है तो यहाँ पे भी मुझे 2 kg चाहिए। कितना चाहिए? 2 kg। तो उस 2 kg के लिए हमें थोड़ा एरिया ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप का जो एरिया है वो कम है, तो हमने ऐसा एरिया ज्यादा लिया। यहाँ पे पाइप इधर ज्यादा है तो हमने, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, यहाँ पे एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में जो फ्लूइड है उसका मास है सपोज 2 kg। हम क्या कह रहे हैं, उसका जो मास है सपोज क्या है 2 kg। तो हमें एक कंडीशन है, आगे जब हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे भी जो फ्लूइड है, जो वाटर है, उसका मास 2 kg ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें 2 kg मिल गया, यहाँ पे जो एरिया कम हो रहा है ना, पाइप का एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं इतने छोटे छोटे लाइन एरिया कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे 2 kg मिलेगा क्या हमें? नहीं। टू गेट दैट 2 kg वी हैव टेकन द वाइडर एरिया, हमने एरिया जो है ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। पाइप का एरिया नहीं, ये ऐसा एरिया, हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं ले रहे, ये ऐसा एरिया ज्यादा क्यों दिख रहा है? हमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे जितना मास लिया है फ्लूइड का, यहाँ पे भी उतना ही रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द डायग्राम लुक्स लाइक दिस। ओके, सो this area is not more, this area is more, okay, so that we can get the 2 kg mass। यहाँ पे 2 kg मास मिले और यहाँ पे जितना मास हमने यहाँ पे लिया है उतना यहाँ पे मिले। सो ये क्लियर है? ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास पे चल रहे हैं टॉपिक ये, तो समझ में आ गया इतना? ओके, नाउ सी, अब हमने क्या कहा है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, हाउ, वही देखा हमने अभी इक्वेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड का कोई पार्टिकल होगा तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, उसे हम बोलेंगे v1, और यहाँ पे जो लिक्विड का पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, मगर कुछ तो वेलोसिटी इस v1 से ज्यादा है, मगर उसे हम नाम दिया v2। ओके, सो वी हैव गिवन द नेम वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहां से h to g, d to c डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें वेलोसिटी पता है, ठीक है। अगर यहां से या डेल्टा t टाइम हो रहा है, कुछ तो टाइम लग रहा है, सेम टाइम होना चाहिए। एक चीज ध्यान में लो, यहाँ पे जो मास है उतना ही मास यहाँ पे जो टाइम कंसिडर करेंगे वही टाइम यहाँ पे रहेगा, ओके। और इस फ्लूइड की कुछ तो डेंसिटी है ना, थ्रू आउट द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ले रहे हैं, ओके, सो डेंसिटी विल नॉट चेंज, रो जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लूइड और लिक्विड। तो कुछ तो डेंसिटी है इस लिक्विड को, रो है वो चेंज नहीं हो रहा है। हम टाइम यहाँ इस केस के लिए जो टाइम लेंगे वही टाइम इसके लिए, अगर यहाँ से यहाँ जाने को, टोटल फ्लूइड को यहाँ से यहाँ जाने को डेल्टा टी टाइम लग रहा है, तो इस यहाँ पे भी D to C जाने के लिए फ्लूइड को कितना टाइम लगना चाहिए, डेल्टा टी, और लगेगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने की वेलोसिटी कम है, मगर यहाँ से यहाँ जाने की वेलोसिटी, डिस्टेंस ज्यादा है मगर वेलोसिटी भी ज्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है और वेलोसिटी भी कम है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करें। ओके, सो सी, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये h to d, d to d डिस्टेंस निकाल, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इजी है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं, मगर हमें डिस्टेंस निकालना तो वी कैन यूज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इस एरिया के लिए, है ना, a1 के लिए क्या बन रहा है, डिस्टेंस क्या बन रहा है, v1
डेल्टा टी है ना, इसकी वेलोसिटी v1 और डेल्टा टी ये टाइम जो लगा, और a2 के लिए क्या बनेगा फिर एरिया के लिए ये v है v2 डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम डिस्टेंस है वो क्या मिला हमें v1 डेल्टा टी, और यहाँ पे जो मिला वो क्या मिला v2 डेल्टा। तो ये समझ में आया आपको, इजी है। हमने क्या निकाला पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस पर टाइम, तो हमें डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है अगर ये मुझे जानना है तो एक फॉर्मूला है, क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी पता है मुझे, यहाँ पे v1 है यहाँ पे v2, टाइम तो सेम है दोनों केसेस में, टाइम क्या है सेम है, डेल्टा टी डेल्टा टी। ओके, ये समझ में आया। तो हमने क्या निकाला डिस्टेंस निकाला। ओके, a1 का डिस्टेंस है ये, a2 का डिस्टेंस। ओके, तो इसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है इस एरिया का और इस एरिया का। ओके, तो देखो हमें अगर एरिया का वॉल्यूम निकालने का है तो ये एरिया ही है ना, दिस कंप्लीट एरिया वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट। हम क्या करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। अगर कोई सरफेस है उसका वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है, तो प्लेन सरफेस अगर मिल रहा है हमें तो मुझे इस सरफेस का निकालना है वॉल्यूम। तो देखो ये हाइट हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया है ना, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द ब्रेड्थ। समझ में आ रहा है, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द ब्रेड्थ। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम, हमें क्या मिलेगा वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम के लिए देखो वॉल्यूम क्या मिलेगा, ये हाइट क्या है a1 है इस सरफेस के लिए EFGH, और ब्रेड्थ क्या मिला हमें ये मिला, ये डिस्टेंस v1 into delta। so this is the volume for EFGH। ये किसके लिए वॉल्यूम है, एरिया विच एरिया, वॉल्यूम ऑफ दिस एरिया EFGH। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, इस लेंथ और हाइट इनटू ब्रेड्थ है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इस हाइट का और इस ब्रेड्थ का इस डिस्टेंस का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही वॉल्यूम ऑफ ABCD इस पार्ट का क्या मिलेगा ABCD, तो एरिया क्या है उसका A2 है A2 एरिया, और ये डिस्टेंस क्या बन रहा है V2 इंटू डेल्टा। सो दिस इज द वॉल्यूम वी गेट, ये वॉल्यूम मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, इजी है। यहाँ पे हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला स्टार्टिंग में, उसके बाद वॉल्यूम निकाला। अब हम मास निकालेंगे। देखो मास तो कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो जितना मास है उतना ही मास यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में बताया। सो मास इज नॉट चेंजिंग, सो मास जो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लिक्विड, वॉल्यूम इज आल्सो नॉट चेंजिंग। ओके, जस्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। ओके, सो मास निकालना है तो हम डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, फार्मूला क्या बनता है मास बाय वॉल्यूम है ना, डेंसिटी का फार्मूला क्या बनता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फार्मूला क्या बनेगा टू गेट दिस इक्वेशन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है लिक्विड की रो। ओके, अगर इस पार्ट का मैं डिस्कस करूं EFGH तो डेंसिटी रो है। वॉल्यूम क्या मिला हमें इस पार्ट के लिए, ये A1 V1 वेलोसिटी है डेल्टा T। ओके, दिस इज फॉर दिस पार्ट है ना EFGH के लिए, ये किसके लिए ये EFGH के लिए। ओके, और इसके लिए क्या मिलेगा हमें ABCD के लिए, दोनों को इक्वल रहेगा है ना। ABCD के लिए क्या मिलेगा, डेंसिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, डेंसिटी रो ही है, और वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मिला हमें ABCD के लिए A2 V2 डेल्टा। ओके, तो हमने इसको इक्वल क्यों बताया, मास तो दोनों जगह इक्वल ही है ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 kg मास ले रहे हैं तो यहाँ पे, तो वी कैन शो देम इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे रो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये डेल्टा T और डेल्टा T क्या हो रहा है कैंसिल, सो वी गेट द इक्वेशन A1 V1
इज इक्वल टू व्हाट, A2 V2। देखो इक्वल मिले कि नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है एरिया, हमने क्या बोला था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब क्या, AB इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, AB इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, B वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू सेम आई, इसका जो प्रोडक्ट है इसका जो प्रोडक्ट है सेम, एरिया अलग है, वेलोसिटी भी अलग है, मगर प्रोडक्ट जो है तो इसका एरिया ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम, इसका एरिया कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो बैलेंस करते रहेगा एक दूसरे को। तो हमने A3 B3 लिया, अप टू AN BN भी लेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा, कौन सा भी एरिया यहाँ पे कंसीडर करो, एरिया यहाँ पे आए, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो पाइप का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो भी कंडीशन है, और मास जो है इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द लिक्विड, मास तो बदलेगा नहीं, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड, तो यही हमें फाइंड आउट हुआ, देखो है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा भी एरिया कंसीडर करो, A3 लो, आगे B3 लो, अप टू AN BN वो कांस्टेंट ही रहेंगे, जैसा ही रहेंगे। तो इसी को यहाँ पे लिखता हूं, ये समझ में आया, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, समझ में आया होगा, थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करना होगा समझने के लिए, ध्यान से हम सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखते हैं dV बाय dt which is also equal to constant। तो ये V वेलोसिटी है और ये V जो है कैपिटल V वो क्या है, वॉल्यूम है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है डेल्टा T टाइम में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा T टाइम वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ट्यूब और थ्रू आउट द फ्लूइड इट इज कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है ना, क्यों कांस्टेंट रह रहा है, तो बेसिक है ना, देखो एरिया, यहाँ पे एरिया कम है मगर वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे देखो ये ऐसा एरिया बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है, तो फ्लूइड ज्यादा जाएगा इसके अंदर मगर उसकी वेलोसिटी कम है फ्लूइड, यहाँ पे एरिया कम है मगर फ्लूइड जो है वो ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो यहाँ का केसेस को, यहाँ के केसेस क्या कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे, तो थ्रू आउट द फ्लूइड वी गेट dV by dt is equal to what, कांस्टेंट, जैसे AB प्रोडक्ट कांस्टेंट मिला है वैसे ही जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, जो चेंज हो रहा है वो भी क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट ही मिलेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा, हम इस इक्वेशन के ऊपर से हम स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। इन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, in a tube, in a different cross sectional tube, if fluid is flowing, okay, है ना, यहाँ पे different cross sectional area, so if area is, हम क्या बोल रहे हैं, एरिया जो डिक्रीज हो रहा है ट्यूब का एरिया, तो if in a different cross sectional area fluid is flowing, in that fluid condition के that fluid should be steady and streamlined, okay, then the change in volume with respect to change in time is throughout the fluid or throughout the tube is constant. So this is the statement for the equation of continuity. Okay, तो हमें ये चीज, इतना चीज ध्यान में रखना है कि मास जो है यहाँ पे जितना इंटर हो रहा है यहाँ पे उतना निकलेगा, और ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे एरिया कम, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम, यहाँ पे एरिया कम, ये एरिया कंसीडर करो, ये वाले नहीं, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है ना, मैं जैसे एग्जांपल बताया पाइप का स्टार्टिंग में, तो हम एरिया अगर कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इनसाइड द ट्यूब आल्सो एरिया जो अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, उस केस पे ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन रहा है। तो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द फ्लूइड जो प्रोडक्ट बन रहा है, एरिया और वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, और वो वॉल्यूम जो बदल रहा है टाइम के साथ वो भी क्या रहेगा, थ्रू आउट द ट्यूब कांस्टेंट ही रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है इस टॉपिक के लिए। सो लेट्स मीट यू नेक्स्ट क्लास।